हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीत आर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ और आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम मानसून स्पेशल लौकी का हेल्दी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे तरफ बहुत ही झमाझम बारिश हो रहा है। जब बारिश हो रही हो तो पकौड़ा खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम अपना पकौड़ा बनाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं। ताज़ा हरा आधा केजी का लौकी लिए हैं। तो चलिए इसे हम काट लेते हैं बीच से। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल मुलायम लौकी लिए हैं। तो चलिए हम इसका छिलका उतार के तब हम आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम लौकी का पकौड़ा बनाने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट के तैयार कर लिए हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल काट के हम तैयार किए हैं। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं और हम एक मिक्सचर का जार लेंगे और हम इस कटोरी से आधी कटोरी चने का दाल पहले से भिगो के तैयार करके रखे थे। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी कटोरी से एक कटोरी मूंग का दाल लिए हैं, जो बिल्कुल पहले से भिगो के तैयार करके रखे थे, पानी अलग कर लिए। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए इसे हम बिल्कुल महीन नहीं पीसेंगे, इसे बिल्कुल दरदरा पीस के तैयार करके तब हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम खोल के देखते हैं कि ये कैसा पिसा है। हमको बिल्कुल ऐसे ही दरदरा चाहिए पकौड़ा बनाने के लिए, और इस तरह से पकौड़े में डालेंगे तो हमारा पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए हम इसे साइड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना पकौड़ा तैयार करने के लिए हम मिट्टी का कढ़ाई लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम कटा हुआ लौकी इस बर्तन में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो दाल हम पीस के तैयार किए थे, तो चलिए हम इसी में डाल देते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना पकौड़ा बनाने के लिए एक गांठ लहसुन पहले से छील के तैयार किए थे और बिल्कुल दरदरा कूट के तैयार किए हैं। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। अब इसी में हम कूटा हुआ अदरक लिए हैं। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। इसी में हम अपने तीखेपन के हिसाब से हरा मिर्च कूट के तैयार किए हैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। अब हम इसी में हरा धनिया लिए हैं इस कटोरी से एक कटोरी। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम जीरा लिए हैं, इसी में क्रश करके डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम थोड़ा सा अजवाइन लिए हैं, इसी में क्रश करके डाल देते हैं। इससे हमारा पकौड़ा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगा। अब इसी में हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो चलिए हम इसी में डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हम 2 चम्मच बेसन लिए हैं चने का, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम लौकी का पकौड़ा बनाने के लिए बहुत अच्छे से मैश कर लिए हैं और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाले हैं। अगर आप पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा, क्योंकि लौकी में पहले से पानी मौजूद होता है। तो हम इसी के मदद से हम सारा मसल के बढ़िया से तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा ये पकौड़ा अच्छे से बैंड हो रहा है। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और कढ़ाई रख देते हैं गरम होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गरम हो गया। तो चलिए हम इसी में सरसों का तेल डाल देते हैं। सरसों के तेल में पकौड़ा जब तला जाता है तो पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम एक बार में ज़्यादा तेल नहीं डालें। जब हम पकौड़ा बनाते हैं तो तेल बचता है, तो एक बार तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बच जाएगा तो दिनों तक हम यूज करेंगे, हमारे सेहत को नुकसान दे सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, पकौड़ा तलने लायक हमारा तेल गर्म हो गया है। तो चलिए हम इसमें हम गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और इसे हाथों से हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम पकौड़ा तलना शुरू करते हैं। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप ले सकते हैं मटेरियल। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो हमें एक लाइक देके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसमें पकौड़ों को डाल के तल लेते हैं और जितना स्पेस रहेगा हम उतना ही डालेंगे।
और ये पकौड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। लौकी का पकौड़ा आप बना के इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसी में हम डाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम सारा पकौड़ा इसमें डाल दिए हैं। तलने के लिए हमारे कढ़ाई में इतना ही स्पेस है तो हम इतना ही डाल के तलेंगे। तो चलिए इसे बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे, टूट सकता है। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलटेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने पकौड़ों को पलट लेते हैं। एक तरफ से बहुत ही बढ़िया से सिक गया है और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होने वाला है पकौड़ा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितना अच्छा हमारा पकौड़ा दिख रहा है। तो बिल्कुल मीडियम आंच पे ही इसे तलेंगे। ज़्यादा फ्लेम पे तलेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से लाल लाल दिखेगा, तो समझ लीजिए वो पकौड़ा खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इस साइड का भी पकौड़ा अच्छे से तल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा पकौड़ा बनके तैयार है। बिल्कुल बढ़िया से तला हुआ है और बिल्कुल क्रिस्पी बना हुआ है। तो चलिए इसे हम टिश्यू पेपर पर हम निकाल के रख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा तेल होगा ये नीचे सोख लेगा। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से सारे पकौड़े तल लेते हैं, तब हम आपसे मिलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा सारा पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इस पकौड़े को भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं, तब हम आपसे मिलके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम प्लेट में सर्व करके तब हम आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, लौकी का गर्मा गर्म हेल्दी और क्रिस्पी पकौड़ा बनके तैयार हो गया है और हम इसे हरी धनिया और टमाटर के चटनी के साथ सर्व किए हैं। इसके साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप भी अपने वहाँ बारिश के मौसम में इस तरह से गर्मा गर्म लौकी का पकौड़ा बना के आनंद ज़रूर लीजिएगा। अगर हमारा ये लौकी का क्रिस्पी और हेल्दी पकौड़ा बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।